एक पद में आता है, कृष्ण कहते हैं, क्या? तोरे कारण ब्रज में आयो, बैकुंठ धाम बिसरायो। अच्छा। अरे तू काहे करे गुमान, सुन गुजरी बरसाने की। मतलब हे गुजरी, तेरे लिए ही तो मैं अपना बैकुंठ धाम भूलकर उसे छोड़कर इस व्रज में आया हूँ। फिर तू इतना घमंड क्यों करती है? अरे और एक और बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, या दान की मैं ब्रज आयो, छाड़ी दियो बैकुंठ धाम। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि मैं बैकुंठ छोड़कर व्रज आया ही इस दान के लिए हूँ। इस दान के लिए? मतलब इस लेन देन के लिए? हाँ, इस प्रेम भरे लेन देन के लिए, इस अधिकार से मांगने और भक्त के खुशी खुशी देने के अनुभव के लिए। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं। ये तो सचमुच अद्भुत है। भगवान कह रहे हैं कि वो भक्तों के साथ इस प्यार भरे खेल के लिए, उनके समर्पण के अनुभव के लिए अपना परम धाम छोड़कर आ गए। जी हाँ, ये भक्ति की महिमा है। सोचिए जरा, जैसा वर्णन आता है, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थीं। हाँ, कोई कमी नहीं थी, दूध दही की नदियां बहती होंगी। फिर भी कृष्ण गोपियों को रोककर उनसे एक चुटकी दही या थोड़ी सी छाछ के लिए इतना सब करते थे। हाँ, कहते थे, ग्वालिन मीठी तेरी छाछ। बिल्कुल, यही तो लीला का असली मर्म है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्हें उस छाछ की जरूरत थी। नहीं, जरूरत तो नहीं थी। मतलब ये था कि उन्हें भक्त के हाथ से दी हुई चीज प्यारी थी, भक्त के प्रेम से सनी हुई वस्तु प्रिय थी। हाँ, उस छाछ में जो गोपियों का प्यार, उनका अपनापन, उनका समर्पण घुला था, वो कृष्ण के लिए बैकुंठ के सारे खजानों से भी ज्यादा कीमती था। सही बात है। ये सारी लीलाएं बस भक्तों के लिए उनके गहरे प्रेम को दिखाती हैं, उनके साथ खेलने की, उनके साथ रहने की उनकी इच्छा को दर्शाती हैं। ये बताती हैं कि भगवान को भक्त का प्रेम कितना अच्छा लगता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार ये निकलता है कि श्री कृष्ण की ये दान लीला सिर्फ कोई टैक्स वसूलने या गोपियों को छेड़ने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान का अपने भक्तों की जिंदगी में शामिल होने का तरीका था, उन्हें समर्पण का असली मतलब सिखाने का तरीका था। जी, कि समर्पण सिर्फ देना नहीं है, बल्कि जब भगवान अधिकार से मांगे तो खुशी खुशी दे देना भी है। हाँ, और उनके साथ एक प्यार भरी, थोड़े नोक-झोंक वाली, रस भरी लीला करने का तरीका था। सही कहा। यहाँ दान कोई चीज नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन, अधिकार और भगवान की स्वीकृति का प्रतीक बन जाता है। आपने बहुत अच्छे से इसका सार बताया। और ये लीला एक और बड़ी जरूरी बात बताती है। क्या? वो ये कि भक्ति सिर्फ मंदिर या पूजा घर तक ही सीमित नहीं है। भगवान हमारी रोजमर्रा की साधारण से साधारण कामों को भी अपने और भक्त के बीच गहरे रिश्ते का, प्रेम के लेन देन का जरिया बना सकते हैं। जैसे गोपियों का दही बेचने जाना। हाँ, कितना सामान्य रोज का काम था, पर प्रभु ने उसे भी एक दिव्य लीला का मौका बना दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। और शायद यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए भी एक विचार निकलता है। हाँ, बिल्कुल। विचार ये करना है कि क्या हम भी आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, हाँ, अपने रोज के कामों में, हाँ, चाहे वो हमारा ऑफिस का काम हो, घर के काम हो, हमारे रिश्ते हों, छोटी छोटी बातें, क्या हम उनमें ईश्वर के साथ ऐसे ही एक प्रेम भरे लेन देन का, एक समर्पण का भाव खोज सकते हैं? मतलब क्या हम अपने हर काम को, अपनी हर सफलता को, शायद हर सांस को भी पहले मनी मन प्रभु को सौंपकर फिर उसे जी सकते हैं? अच्छा, क्या भक्ति को जीवन से अलग किसी कोने में कुछ देर के लिए करने वाली चीज मानना है, या उसे व्रज के भक्तों की तरह जीवन के हर पल में, हर काम में महसूस किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद हमें भक्ति के एक ज्यादा जिंदा, ज्यादा गहरा अनुभव की तरफ ले जा सकता है।